बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको खुशामदीद चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर, या आप उसको कह सकते हैं एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, किसी भी स्कॉलरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो उसका मोटिवेशन लेटर होता है या कवर लेटर होता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। अब मैंने एक सैम्पल सा बनाया हुआ है। मैं आपको सैम्पल भी यहाँ पे बताऊँगा कि आपने मोटिवेशन लेटर कैसे करना है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, मोटिवेशन लेटर क्या चीज़ है। किसी भी एकेडमिक या स्कॉलरशिप के लिए आपका मोटिवेशन, गोल और रीज़न एक्सप्लेन करना, जो जिस एक लेटर पे आप एक्सप्लेन करते हैं, वो मोटिवेशन लेटर है। बेसिकली होता क्या है, आपने ये एक्सप्लेन करना होता है क्या है कि आपने ये स्कॉलरशिप पे आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसका आपको क्या फ़ायदा है, आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा है, जो जिस कंट्री में आप स्कॉलरशिप हासिल करने जा रहे हैं उस कंट्री को आपसे ये आपके इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा, वो आपको स्कॉलरशिप क्यों दें। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, कि आपका इस स्कॉलरशिप पे जिस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ रिलेशन क्या है। ये तो नहीं है कि आप पीछे से बायो वाले हैं, आगे आगे आपने केमिस्ट्री में या फिर आपने आगे डेटा साइंस के अंदर आपने जो है एडमिशन ले रहे हैं। सो मोटिवेशन लेटर क्या चीज़ है, ये चीज़ है। उसके बाद कवर लेटर जनरली हम जॉब्स वगैरह के लिए लिखते हैं, बट जो है इरास्मस स्कॉलरशिप में आपको कवर लेटर चाहिए। कवर लेटर यूजुअली होता मोटिवेशन लेटर की तरह ही होता है, लेकिन कवर लेटर के अंदर आपको अपनी स्किल्स, अपनी आप ये कह सकते हैं पोजीशन, स्किल और एक्सपीरियंस को ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ता है। जबकि मोटिवेशन के अंदर आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ता है कि आपको फ़ायदा क्या होना है स्कॉलरशिप से, ये स्कॉलरशिप आपको मिलनी क्यों चाहिए, ये स्कॉलरशिप जो है स्कॉलरशिप की वजह से जो इन जनरल ना आपको क्या मोटिवेशन मिली, आपको ऐसी क्या चीज़ मिली जिसकी वजह से आपने ये स्कॉलरशिप जो है आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें, आपकी पर्सनल जर्नी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स और फ्यूचर गोल, ये 4 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है एक मोटिवेशन लेटर के अंदर। जबकि कवर लेटर के अंदर आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वगैरह के ऊपर आपने लिखना पड़ता है। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी पड़ती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। कुछ स्कॉलरशिप्स आपसे, मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपसे मोटिवेशन लेटर ही मांगती हैं, कवर लेटर वाली स्कॉलरशिप बहुत कम है। इरास्मस की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनके अंदर आपसे वो कवर लेटर ही मांगते हैं। और ये किसी भी स्कॉलरशिप में बैकबोन है, किसी भी स्कॉलरशिप में एज अ बैकबोन ये एक्ट करती है। जब तक आपका मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको स्कॉलरशिप कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। देखें, जो मोटिवेशन लेटर के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप कमेटी होती है, जबकि कवर लेटर के लिए एम्प्लॉय हायरिंग मैनेजर। लेकिन ये एक जस्ट इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर भी आपके पास एडमिशन कमेटी हो सकती है। या कवर लेटर शॉर्टर होता है, मोटिवेशन लेटर ज़्यादा होता है, लेंथ में इंक्रीज होता है, लेकिन आपको हर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कि कौन सी स्कॉलरशिप में क्या रिक्वायर है। कुछ स्कॉलरशिप होती है उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने 2 पेजेस का कवर लेटर लिखना है तो 2 पेजेस का ही लिखना है। कुछ ने लिखा हुआ होता है कि 1 पेज का मोटिवेशन लेटर लिखना है। फॉर एग्जांपल हार्स्ट्री पढ़ना हंगेरिकम में 1 पेज मोटिवेशन लेटर उनका जब खातों के स्पेसिफिक वर्ड्स थे, तो आपको फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, अब मोटिवेशन लेटर के अंदर अगर हम बात करें तो आपने लिखना कैसे है। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन आपने शुरू ऐसे करना है कि आपका फर्स्ट लाइन ही आपका जो है इंप्रेशन डाले उसके ऊपर। तो आप इसके अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने ये किया है, मेरे पास ये डिग्री है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। आपकी फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा मोटिवेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन आ जाएगा। दूसरा पैराग्राफ में आप रिलेशन विद द सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं कि यार कि आपका रिलेशन क्या है सब्जेक्ट में। जैसे आपने इस दूसरे पैराग्राफ से शुरू कर दें ऐसे कि जी मैं केमिस्ट्री में, मैंने फिज़िक्स में, मैंने बायोलॉजी में, मैंने मेटेरियल साइंसेस के अंदर, मैंने एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर मैंने अपनी बैचलर की है। अब मैं मास्टर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मास्टर्स के अंदर मैं इसलिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक के ऊपर वर्क क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये बैचलर्स में मैंने ये मेजर किया हुआ है, तो इसके साथ मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, उसको मैं कैरी ऑन करना चाह रहा हूँ। थर्ड पैराग्राफ में आप लिखें जी कि आपने इस कंट्री को क्यों चूज़ किया, तो आप उसको इस तरह से लिखें सेकंड पैराग्राफ को कि मैं चाह रहा था कि मैं इस फॉर एग्जांपल मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चीज़ बताऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पैराग्राफ में लिखूँगा मैं
चाह रहा था कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करूँ, क्योंकि मेरी बैचलर फ़िज़िकल केमिस्ट्री में है, लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर मैं कैटालिसिस के ऊपर या सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वर्क करना चाह रहा हूँ। तो अब ये है कि जी थर्ड पैराग्राफ में आप इसको एलेबोरेट करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप कह देंगे कि मैं क्योंकि सरफेस पे वर्क करना चाह रहा था, मैंने स्कॉलरशिप में देखा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस पे सरफेस है और वेल क्वालिफाइड टीचर मुझे मिल रहे हैं, तो इस वजह से मेरा स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट बढ़ा और मैं स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहता हूँ। फिर जिस कंट्री, क्योंकि उस कंट्री के बारे में लिखें यार ये कंट्री फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जैसे चाइना की बात अगर कर लें तो ये पाकिस्तान चाइना का तो ब्रदरहुड है, रिलेशन है, एक अच्छा है, हमें घर वाले सिक्योर फील करते हैं, तो इस तरह से। अब ये एक जो है एक मैं आपको बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप थी, उसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई थी कि भाई आपने अपने कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर के अंदर ये चीज़ें लाजिम बतानी है कि आपने ये मास्टर का प्रोग्राम चूज़ क्यों किया, ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को फिट कैसे करता है, अगर आपने ऑलरेडी एक मास्टर्स की है तो आप दोबारा मास्टर क्यों करना चाह रहे हैं, अगर आपने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी थी, फॉर एग्जाम्पल आपका बैक है, आपने गैप लिया हुआ है 1 साल 2 साल, आपने गैप क्यों लिया है और अब आप उस गैप को आप अपनी स्टडी को क्यों आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपको प्रोफेशनल गोल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको गोल्स बताने पड़ेंगे भाई कि मैं कैटालिसिस पे वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं सरफेस पे वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं एंजाइम्स के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं किसी रोबोट्स के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसका लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा होना है, इसका शॉर्ट टर्म क्या फ़ायदा होना है, इस स्कॉलरशिप का मुझे क्या फ़ायदा होना है, और मेरा फ्यूचर गोल क्या है भाई, क्या आया कि मैं यहीं से प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाऊँगा या फिर मैं यहाँ से मैंने जाना है आगे किधर, PhD के लिए मैंने जाना है। ठीक है, ये लाजमी आपको लिखना पड़ता है। अब आपको एक छोटा सा सैंपल है, इसको कॉपी ना कीजिएगा कभी भी, जस्ट आपको मैं बताने के लिए, ठीक है। माय नेम इज़ डैश एंड आई जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश एंड आई हैव डन माय बैचलर्स विद द केमिस्ट्री फिजिक्स बायो विद द CG विद दैट कल अप्लाइंग फॉर माय 2 ईयर मास्टर्स इन केमिस्ट्री। इसमें आपको उसका काफ़ी आइडिया हो रहा है आपसे, एक जस्ट सैंपल है, आप उसको इम्प्रूव कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सैंपल पड़े हुए हैं, मैं आपको जस्ट गाइडलाइन के लिए। अब देखें, आई कंप्लीटेड माय हाई स्कूल एजुकेशन, मैंने यहाँ से अब आप यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि भाई हमने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन स्टार्ट की यहाँ से, मैंने अपनी बैचलर्स अपने हाई स्कूल के बाद जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन स्टार्ट की। उसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ होती है अपने कोर्सेज़, ये चीज़ आप पे बहुत 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 ज़्यादा जो है इसका इम्पैक्ट होता है कि भाई आप कम से कम उसको बताओ कि आपने क्या क्या साइड कोर्सेज़ किए अपने कोर्स अपने। उसके अलावा जैसे आई टुक अ समर कोर्स ऑन द फॉर्म ऑफ एडवांस मैटर्स एंड मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग। इस तरह के जो आपने कोर्सेज़ जितने किए हैं, आपको अपने कोर्सेज़ को हल्का हल्का मेंशन करें, ताकि उनको ऑलरेडी आपको हर कोर्स की को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आपका सोशल वर्क है वो यहाँ पे आप कभी मेंशन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आप अपना कोर्स से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपने कोर्सेज़ किए हैं, कोर्सेज़ जस्ट कोर्सेज़, आप उनको मेंशन करें। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्सरा से कोई कोर्स किया उसको मेंशन कर दें, क्योंकि बाकी आपकी CV पड़ी होगी यार, CV के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, उसने CV भी देखनी है। अभी देखें, माई एजुकेशन इज़ मेनली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, द थ्रस्ट ऑफ द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल वर्क फोर्स में चूज टर्की फॉर माई मास्टर। अब ये आपने यहाँ पे उसको रिलेट कर दिया कि भाई आपने टर्की क्यों चूज़ की। अब यहाँ बता दें उसका कल्चर है, फ़लाँ है, एजुकेशन सिस्टम है, ये एक जस्ट एक सैम्पल है। मैं फिर कह रहा हूँ ये परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, वो आप लोगों को खुद देखनी है क्या मिस्टेक आ रही है। देखिए इसके अंदर जस्ट आप डायरेक्ट कल्चर के ऊपर चलेंगे, आपने यहाँ पे अपनी फील्ड केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे रिलेशन डाली कि भाई आपने केमिस्ट्री के लिए ही तुर्की को क्यों चुना भाई। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि तुर्की का साइंटिस्ट ये वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, एडवांस मटेरियल पे तुर्की में ये वर्क हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, काफ़ी आपको पता होना पड़ेगा। देखें अब ये आ गया कि तुर्किश यूनिवर्सिटीज़ ने ये वाला काम शुरू किया हुआ है। अब आपने बताना है कि भाई आपका रिलेशन क्या है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैंने पढ़ा है, मैंने इस पर मुझे है कमांड है, मुझे मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं आपके अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे उसको सब कुछ देख दिया। ये जनरली एक अगर मैं कहूँ इस तरह से कि एक जर्नल सा एक मोटिवेशन लेटर था। लेकिन मोटिवेशन लेटर लिखते हुए आपने जिन बातों पे फोकस करना है वो यही है कि भाई सबसे पहले पैराग्राफ में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना है, उसके बाद आपने बताना है कि आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की अपनी डिग्री के लिए, उसके बाद आपने बताना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की अपनी डिग्री के लिए, उसके बाद आपको बताना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फील्ड चूज़ की उसका आपका बैकग्राउंड के साथ क्या ताल्लुक है। और एट द एंड आपको ये चीज़ उनको बतानी है कि भाया कि मेरे गोल ये हैं और स्कॉलरशिप से मुझे क्या फ़ायदा होगा, बैक इन माय कंट्री मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी। अब हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा यार, हमारा कल्चरल एक्सचेंज हो रही है, आपके मुल्क को हम देख रहे हैं, हम प्रमोट करेंगे, टूरिज़म प्रमोट हो रही है। उसके अलावा
हम जब एजुकेशनल सिस्टम देखते हैं तो हम जब इसका एजुकेशन सिस्टम को वहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो दोनों मुल्क को फ़ायदा होगा। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो है वो दोनों मुल्क के बाहिमी ताल्लुकात में जो है वो इजाफ़ा होगा। तो जिससे एक जनरल आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर लिखने का तरीक़ाकार होता है। किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन हो मोटिवेशन से लेटर से रिलेटेड, आप फ़ौरन कमेंट में मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। जहाँ आपको मसला आ रहा है आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। इंशाल्लाह हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको गाइड करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हम आपको जहाँ मसला आ रहा हुआ हम आपसे इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करके आपको गाइड करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक पूछ लीजिएगा।